मम्मा की सहेली वाले जंगल में कॉलेज की पढ़ाई पढ़ने आती है। उसकी मम्मा की सहेली के बेटे का नाम रोज था, जो गुड़िया को पसंद करने लगता है। अच्छा तमाशा मिलेगा देखने को, अभी जाकर रोज की मम्मा को बताती हूँ। रोज और गुड़िया को झरने पर बैठे बातें करते हुए देखकर गोरी कभी रोज की मम्मा के पास जाती है। अभी समय है, कुछ कर लो। वो चिड़िया तो तुम्हारे घर में रहकर पढ़ने आई हुई है, वो कुछ और ही खेल खेल रही है। मैं समझी नहीं गोरी कव्वी आपकी बात। वो चिड़िया गुड़िया गुड़िया है ना नाम उसका, वो झरने पर बैठी तुम्हारे बेटे से इश्क लड़ा रही थी। मैंने अपने कानों से उनकी बातें सुनी है और अपनी आँखों से देखा है। मैंने गरीब समझकर अपनी सहेली पर दया की थी। उसकी बेटी को अपने घर में कॉलेज की पढ़ाई पढ़ने के लिए रखा था। मुझे क्या मालूम था कि वो चिड़िया ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और है। उसे कल ही बिठाओ ऑटो पर और भेजो उसे उसकी माँ के पास। रोज की मम्मा गुस्से में अपने घर से निकलती है। रोज उठो, तुम यहाँ बैठे हुए हो। और सुनो गुड़िया, ऐसे तन्हाइयों में मेरे बेटे से मुलाकातें करने के लिए तुम नहीं रुकी थी मेरे घर कॉलेज की पढ़ाई पढ़ने के लिए तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर गई थी। मम्मा आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? घर जाकर मैं आपको सब बताता हूँ। रोज की मम्मा रोज को वहाँ से ले जाती है। मम्मा मैं गुड़िया को पसंद करता हूँ, वो बहुत अच्छी है। आप तो गुड़िया की मम्मा को बचपन से जानती हैं, उनका परिवार बहुत अच्छा है। बेटा वो परिवार एक गरीब परिवार है और तुमने सोच भी कैसे लिया मैं उस गरीब परिवार में तुम्हारी शादी करूंगी? मैंने तो नेकी की थी उस मनहूस को अपने घर में रखकर। मुझे क्या मालूम था कि नेकी मेरे गले पड़ जाएगी। आज के बाद तुम उससे बात भी नहीं करोगे। रात को गुड़िया अपने कमरे में बहुत परेशान बैठी हुई थी। कुछ सोचने के बाद गुड़िया रोज की मम्मा के पास जाती है। आंटी आप मुझसे नाराज हैं? मगर रोज की मम्मा चुप रहती हैं। मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी भी रोज से बात नहीं करूँगी। हम तो बैठे बातें कर रहे थे। तुम यहाँ रहोगी तो बात करोगी ना मेरे बेटे से। तुम अपना बैग तैयार रखो, कल मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ने जा रही हूँ। ऐसा ना करे आंटी, भगवान के लिए मुझे माफ कर दे। मेरा कोई दोष नहीं है। मेरी मम्मा मुझ पर बहुत विश्वास करती है। ये सब सुनकर मम्मा तो जीते जी मर जाएंगी। मरती है तो मरे, मैं सबको बताऊंगी कि आज के बाद कोई किसी पर नेकी ना करे जैसी मैंने तुम पर की है। रोती हुई गुड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा क्या सोचेंगी? मम्मा तो मुझे ही बुरा कहेंगी। ये सब बहुत बुरा हुआ, ये सब रोज की वजह से हुआ है। हाँ ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। मैंने बता दिया है माँ को भी। मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। गरीब और अमीरों के संबंध तो हो सकते हैं, मगर उन्हें एक दूसरे से प्यार का कोई अधिकार नहीं है। गुड़िया मैं माँ से बात कर लूँगा, मैं कुछ भी कर लूँगा। मैं आपको अलग घर में ले जाऊँगा। प्लीज आप तो ऐसा ना कहें। मुझे पता है आप भी मुझसे प्यार करती हैं। मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। मेरी नहीं तो मेरी मम्मा की इज्जत का ख्याल करें। भगवान के लिए आहिस्ता बोलने। चले जाएं आप यहाँ से, चले जाएं। आंटी ने देख लिया तो तूफान खड़ा हो जाएगा। दूसरे दिन सब सोए हुए थे जब गुड़िया उठकर अपने कॉलेज चली जाती है। आज वो बहुत परेशान थी, वो बहुत डर रही थी। माँ मैं मर जाऊंगा, मैं गुड़िया के बिना नहीं रह सकता। वो बहुत अच्छी है, वो सारे काम कर सकती है, वो रसोई के काम कर सकती है, वो पढ़ी लिखी है। आपको उससे इतनी नफरत क्यों हो गई है? वो एक गरीब माँ की बेटी है। मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर घराने में करूँगी। रोज अपनी मम्मा की बहुत विनती करता है, मगर रोज की मम्मा उसकी कोई बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। अगर और इंतजार करोगी तो बात बढ़ जाएगी। उसे आज ही अपने घर से निकालो। आग लेने आई घर की मालकिन बनने की कोशिश कर रही है वो छोटी सी चिड़िया। मैंने बता दिया है उसे, आज वो मेरे उठने से पहले ही कॉलेज चली गई थी। वो वापस आती है तो मैं जाती हूँ उसे छोड़ने। जब रोज की मम्मा वहाँ से जाती है तो गोरी कव्वी अपने पति की तरफ देखकर हंसने लग जाती है। कालू जी अब तो कुछ बड़ा होगा, दोनों तरफ आग लगेगी। इस चिड़िया की अकल तो मैंने मार दी है। रोज गुड़िया के बिना रहेगा नहीं और गुड़िया की माँ होगी बदनाम पूरे जंगल में। क्या कहानी बनेगी, अब देखते जाओ क्या क्या होता है। चलो गुड़िया अपना बैग उठाओ, मैं अब और तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। आंटी
आंटी दिया करें, मैंने आपसे वादा किया है, मैं फिर कभी रोज से बात भी नहीं करूंगी। मैंने कल रात उसे बता दिया था कि हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। रोज भी वहाँ आ जाता है। मम्मा, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। मम्मा, मैं भीख मांगता हूँ आपसे। मम्मा, मैं गुड़िया के बिना मर जाऊँगा। प्लीज मम्मा, ऐसा ना करें। गुड़िया की मम्मा बेइज्जत हो जाएंगी। उन्होंने बड़े अरमानों से गुड़िया को यहाँ भेजा था। गुड़िया की मम्मा की चिंता है और मेरी चिंता नहीं है तुम्हें? वो गोरी कवि सबको बताएगी। वो तो आज भी बैठी मुझे देख देख कर हंस रही थी। उठो छोटी चिड़िया, निकलो मेरे घर से। गुड़िया, एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तिनकों का घोंसला बना लूँगा। गुड़िया खामोश रहती है। वो तो रोए जा रही थी। रोज की मम्मा गुड़िया को ऑटो में बिठाती है और उसे साथ लेकर उसकी मम्मा के पास जाती है। लो, संभालो इसे अपने पास ही रखो। ऐसी बेगैरत बेटी से तो अच्छा है संतान ही ना हो। पारो, आहिस्ता बोलो, हुआ क्या है? घर के अंदर आ जाओ, अंदर जाकर बात करते हैं। आंटी चुप कर जाए, आप चुप कर जाए। आंटी, मेरा कोई दोष नहीं है। इसी के मुंह से सुन लेना सारी बात। अब मैं जाती हूँ और हाँ, आज के बाद मुंह ना करना तुम मेरे घर की तरफ। रोज की मम्मा चली जाती है। चुप कर जाओ बेटी, चुप कर जाओ, मुझे विश्वास है आप पर। बताओ मुझे क्या बात है, हुआ क्या है? मम्मा, मैंने रोज से कब कहा कि वो मुझे पसंद करे? मैंने उसे कब कहा कि वो अपनी मम्मा से शादी की बात करे? मम्मा, मुझे बहुत दुख हुआ, मेरी वजह से ये सब हुआ। मैंने आंटी को भी बताया कि मैं रोज से बात भी नहीं करूँगी। चुप कर जाओ बेटी, चुप कर जाओ, मैं सब समझ गई हूँ। बेटी, हम गरीब पक्षियों को हमेशा बदनामी से डर लगता है, मगर आज के दौर में तो इज्जत भी रुपए पैसे से मिलती है। जितनी भी कोशिश कर ले, हम गरीब पक्षी बदनाम हो ही जाते हैं। मुझे भरोसा है आप पर मेरी बच्ची। फिर वो माँ बेटी रोने लग जाती हैं। रोज की मम्मा वापस पहुँच जाती है। उसके घर के बाहर कुछ पक्षी जमा थे। इसने जरूर जहर खाया होगा। वो आ गई, इसकी माँ भी आ गई है। रोज की मम्मा जब वहाँ आती है तो अपने बेटे को घर के सामने मरा हुआ देखकर वो गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो ऐसे चुप थी जैसे कोई मूर्ति हो। अब बड़े आंसू बहा रही है ये चिड़िया। क्या था जो बेटे की बात मानकर उस गरीब चिड़िया से शादी कर देती अपने बेटे की। सब उजड़ चुका था, कुछ भी तो बाकी नहीं रहा था। रोज ने आत्महत्या कर ली थी और गुड़िया की मम्मा पूरे जंगल में बदनाम हो गई थी। सब उसकी बेइज्जती कर रहे थे। चिड़िया बहन, वो दिन याद करो जब मैंने कहा था कि गुड़िया जवान हो गई है, इसकी शादी कर दो। मगर गुड़िया की मम्मा अब किसी से भी बात नहीं करती थी। दोस्तों, क्या था जो रोज की मम्मा रोज की बात मान लेती और गोरी कवि की बातों पर ध्यान न देती? क्या था जो गुड़िया को अपनी बहू बना लेती? ना ही गुड़िया अपनी सच्चाई किसी को बता सकी, ना ही उसकी मम्मा किसी को मुंह दिखाने के लायक रही और ना रोज जिंदा रहा। इसलिए तो कहते हैं कि फैसले सोच समझ कर करें। कभी कभी अपने ही फैसलों से घर जल जाते हैं और उसी घर की खाक अपने ही सर में पड़ती है। आपका धन्यवाद। कुकू और गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना, मैं आपके लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ। मम्मा, मैं तो उड़ सकता हूँ, मुझे भी साथ ले जाए। मैं भी जाऊंगी, मुझे भी उड़ना आ गया है। नहीं गुड़िया बेटी, आपको अभी अच्छे से उड़ना नहीं आता। और कुकू, आप घर में छोटी बहन का ध्यान रखोगे। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया नदी पर चली जाती है। मम्मा चिड़िया के बाहर जाते ही दोनों बहन भाई में लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं तुमसे अच्छा उड़ सकता हूँ, ऐसा कहते हुए कुकू घर के अंदर ही इधर उधर उड़ने लगता है। ऐसे पंख हिला रहे हो जैसे कौवा उड़ रहा हो। मैं तुमसे अच्छा उड़ सकती हूँ। फिर गुड़िया भी उड़ने की कोशिश करती है, मगर कुकू अपनी बहन को पीछे से धक्का दे देता है। गुड़िया नीचे गिर जाती है और उसके पाँव पर चोट लग जाती है। गिर गई, गुड़िया गिर गई। तुमने मुझे धक्का दिया है, मैं मम्मा को बताऊंगी। तुम बुरे हो, तुम जलते हो मुझसे। जब मैं ठीक से उड़ना सीख लूंगी तो मैं मीठे मीठे फल लाया करूंगी और तुम्हारे सामने बैठकर खाया करूंगी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे मुझे उड़ना ही नहीं आता। मम्मा चिड़िया भी अपने मटके में पानी भर
है। हरियाली तोती भी नदी पर पानी लेने आई हुई थी। दोनों बैठकर थोड़ी देर बातें करने लगती हैं। चिड़िया बहन, मेरे बच्चे तो हर समय आपस में लड़ाई करते रहते हैं। मैंने भी उनके पापा से कह दिया है कि उन्हें अब सख्ती की जरूरत है। हरियाली बहन, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। मेरे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। वो भी ऐसे ही लड़ते रहते हैं, मगर बच्चों को सख्ती से नहीं बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। दोनों फिर से लड़ रहे होंगे। फिर हरियाली और चिड़िया अपने अपने घरों को चल देती हैं। मम्मा, मम्मा, भाई ने मुझे धक्का दिया। देखे, मेरे पाँव पर चोट लगी है। मम्मा, इसे उड़ना तो अभी आता नहीं है। ये उड़ने की कोशिश कर रही थी कि गिर गई। इसमें मेरा क्या दोष? कुकू बेटा, आप बड़े हैं। मैंने आपसे गुड़िया का ध्यान रखने का कहा था। ध्यान? और ये मेरा रखेगा? ये तो मुझे उड़ता हुआ देख ही नहीं सकता। बंदर कहेगा। तुमने मुझे बंदर कहा? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अच्छा बच्चों, अब बस भी करो। ऐसा न हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। फिर दोनों बच्चे चुप करके बैठ जाते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, मैं दाना लेने जा रही हूँ। आज मुझे दूसरे जंगल जाना होगा और मेरे पीछे से कोई लड़ाई नहीं करनी। जिसने आज लड़ाई की, मैं उसे काले जंगल में छोड़ आऊंगी। फिर तो कुकू आज काले जंगल में ही जाएगा। चुड़ैल कहेगी। मम्मा चिड़िया चली जाती है। मम्मा चिड़िया के जाने के थोड़ी ही देर बाद कुकू और गुड़िया फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये खिलौना मेरा है, ये मुझे दो। ये मेरा है मम्मा, ये मेरे लिए लाई थी। मेरा है, ये मेरा है। ऐसा कहते हुए कुकू गुड़िया से खिलौना छीनकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तुमने मेरा खिलौना बाहर फेंक दिया। मैं बताऊंगी मम्मा को, तुम बहुत गंदे हो। गुड़िया खिड़की के रास्ते बाहर चली जाती है। मम्मा ने बाहर जाने से मना किया था और तुम्हें अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। गुड़िया जैसे ही बाहर जाती है, कौवे और कौवी का बेटा जग्गू कौवा गुड़िया का खिलौना उठाकर भाग जाता है। रुको रुको, ये मेरा है। ये खिलौना मेरे भाई ने खिड़की से बाहर फेंका था। मगर जग्गू नहीं रुकता। गुड़िया भी जग्गू के पीछे उड़ती है। गुड़िया कभी उड़ती तो कभी नीचे गिरती। उसे तो अभी ठीक से उड़ना नहीं आता था। आहिस्ता आहिस्ता वो ऊंचाई में चली जाती है। वो अपने पंखों पर कंट्रोल खो देती है। ऊंचाई में तेज हवा गुड़िया को उड़ाते हुए दूर ले जाती है और गुड़िया अपने पंख रोक लेती है और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती आती दूर निकल जाती है और एक बेरी के कांटेदार पेड़ के ऊपर गिर जाती है। उसका शरीर घायल हो जाता है। वो कांटों में फंस जाती है। मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मुझे यहाँ से निकालें। ऐसे गुड़िया रोती रहती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं था जो उसकी आवाज सुनकर उसे बाहर निकालता। शाम होने से पहले ही मम्मा चिड़िया भी घर लौट आती है। अपनी बेटी को ना देखकर मम्मा चिड़िया कुकू से पूछती है, कुकू बेटा, गुड़िया कहाँ है? मम्मा, मैंने उसे बहुत रोका था, मगर वो अपना खिलौना उठाने घर से बाहर चली गई और अब तक लौट कर नहीं आई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। तुमने जरूर गुड़िया का खिलौना बाहर फेंका होगा। वो तो बहुत छोटी है। अगर उसे कोई चील उठा कर ले गई तो तुम अपनी बहन कहाँ से लोगे? ये सुनकर कुकू भी रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे नहीं मालूम था कि गुड़िया दूर चली जाएगी। मम्मा, चले हम गुड़िया बहन को ढूंढने जाते हैं। नहीं, आप घर में ही रहे, मैं जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घबराई हुई घर से निकलती है। हरियाली बहन, मेरी गुड़िया कहीं चली गई है। वो आपके घर में तो नहीं है? नहीं नहीं चिड़िया, गुड़िया यहाँ तो नहीं आई। मेरे बच्चे तो घर में ही हैं। न जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची। उसे अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता। चिड़िया, पहाड़ों पर बड़ी चील भी रहती है। कहीं वो चील तो गुड़िया को उठा कर नहीं ले गई? मुझे भी यही डर है। मैं अभी पहाड़ों पर जाती। फिर मम्मा चिड़िया पहाड़ों की
तरफ जाती है। दूर से ही मम्मा चिड़िया छुप कर देखती है। चील और उसका बेटा पहाड़ों पर बैठे हुए दाना खा रहे थे। ये देखकर चिड़िया को तसल्ली होती है। शुक्र है ये चील तो मेरी बेटी को उठा कर नहीं लाई। अब मुझे नदी पर जाना होगा। हो सकता है गुड़िया खेलने नदी पर चली गई हो। फिर मम्मा चिड़िया नदी पर चली जाती है। नदी पर जग्गू कौवा अपने मम्मा गौरी कौवी के साथ बैठा हुआ था। उसके पास वही खिलौना था जो मम्मा चिड़िया ने अपनी बेटी गुड़िया को लेकर दिया था। जग्गू बेटा, ये खिलौना आपने कहाँ से लिया है? लेना कहाँ से है? ये मैंने अपने बेटे को मेले से लेकर दिया था। हाँ आंटी चिड़िया, मैंने ये खिलौना गुड़िया से तो नहीं छीना। जग्गू बेटा, सच सच बता दो, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैं तो उसका खिलौना छीनकर सागर की तरफ भागा था, फिर वो गिर गई। चुप कर जाओ पागल कहीं का। मम्मा चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और सागर की तरफ जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो? आप कहाँ हो? ऐसे अपनी बेटी को आवाज देती हुई मम्मा चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी। गुड़िया भी अपनी मम्मा की आवाज सुन लेती है। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ। मैं बेरी के पेड़ में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ हूँ। अपनी बेटी की आवाज सुनकर जल्दी से मम्मा चिड़िया वहाँ आती है। मेरी बेटी, मैं आ गई हूँ। चुप कर जाओ गुड़िया बेटी। फिर मम्मा चिड़िया कांटे हटाकर अपनी बेटी को बाहर निकालती है। कुकू ने मेरा खिलौना घर से बाहर फेंक दिया था। मैं लेने गई तो मेरा खिलौना जग्गू कौवा उठाकर भाग गया। मैं उसे पकड़ने के लिए। अच्छा ठीक है बेटी, आपका भाई घर में अकेला है, जल्दी चलो। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने ऊपर बिठाकर वापस होती है। अपनी बहन को खून में लथपथ देखकर कुकू जोरों से रोने लग जाता है। गुड़िया मेरी बहन, आपको क्या हुआ? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं नहीं बोलती आपसे। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। गुड़िया बहन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी आपसे लड़ाई नहीं करूँगा। पहले खुद को 5 बार बंदर कहो। बंदर बंदर बंदर, मैं बंदर हूँ। और वो बहन भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया ये देखकर बहुत खुश थी और वो सब मीठी नींद सो जाते हैं।